देखिए, अल-फलाह को लेकर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। अल-फलाह के टेरर लिंक भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आतंक की ये यूनिवर्सिटी सरकार से ही मदद के नाम पर पैसा लेकर चलती आई है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं। वो सवाल देश पूछ रहा है। यूजीसी 12 स्टेटस ना होने पर भी करोड़ों की अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप कैसे दे दी गई इस यूनिवर्सिटी को? एनसीएमईआई से बार बार राज्य सरकार के ऑर्डर ओवररूल करवाने का पैटर्न क्यों सामने आया? 2008 ब्लास्ट मास्टरमाइंड मिर्जा बेग जैसे पूर्व छात्रों का बैकग्राउंड चेक क्यों फेल हुआ? क्यों चेक नहीं किया गया कि कैसे बच्चे निकल रहे हैं? रेड फोर्ट ब्लास्ट प्लानिंग कैंपस से 10 से ज्यादा लापता स्टूडेंट डॉक्टर्स आखिर कहां हैं? सबके तो नंबर बंद है। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और आईडी मटेरियल यूनिवर्सिटी रूम्स में कैसे जमा किया गया? क्या किसी की नजर ही कभी नहीं पड़ी या जानबूझकर यह सब हो रहा था? 200 प्लस डॉक्टर्स पर एनआईए ईडी स्कैनर लगा हुआ है, लेकिन एआईयू मेंबरशिप पहले तक कब तक चल रही थी? कब से चल रही थी? 415 करोड़ हवाला फंडिंग से जैश ए मोहम्मद आईएम लिंक सामने आ रहा है, तो सरकारी स्कीम का मिसयूज कैसे होता रहा? एनएएसी शो कॉज नोटिस और फॉर्जरी एफआईआर के बावजूद फंडिंग जारी क्यों रही? व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल रिक्रूटमेंट कैंपस से कैसे ऑपरेट हो रहा था? चेयरमैन जावेद सिद्दीकी की ईडी अरेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी ऑपरेशंस पर रोक अब तक क्यों नहीं लगी है? यह बहुत जरूरी सवाल है। अब आप सोच कर देखिए, यह देश के लिए कितने बड़े खतरे की बात है कि यह संस्थान कई सालों से सरकार से पैसा ले रहा है, खुद को अल्पसंख्यकों का नुमाइंदा बताते हुए, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताते हुए सरकार से मदद मांगा करता था। लेकिन यह इन पैसों से देश को क्या देता था? डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, इन जैसे आतंकी दे रहा था इस देश को। यह एक सवाल तो यह भी है कि देश के अंदर एक इमारत खड़ी हो जाती है, वो दिल्ली के पास आतंकियों की एक फौज तैयार करती है, बारूद की लैब खोलती है और सरकार से मदद भी लेती है। पूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कितनी मदद मिली आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अल-फलाह को यूजीसी 12 स्टेटस कभी नहीं मिला, फिर भी 2015-16 में 16 करोड़ अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मिली है। एआईसीटीई से 1.10 करोड़ जम्मू कश्मीर के छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप। 2014 में हरियाणा से यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया, तुरंत केंद्र की स्कीमें शुरू हो गई इसमें। 1997 से अनुच्छेद 30 का अल्पसंख्यक शील्ड इसने लिया और उसके जरिए सब जगहों से इसने पैसे की उगाही की है। एनसीएमईआई से हर बार मनचाहा ऑर्डर पास कराए। ये वो संस्था है जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी हित के लिए बात करती है, और यहां तो लग रहा है किसी और का हित देखा जा रहा था। 2007 में 40% आरक्षण रुकवा दिया गया। 2011 में डीम्ड एनओसी मिल गई। 2015 में मेडिकल एनओसी दिलवा दी गई। राज्य सरकार के सारे ऑर्डर्स एनसीएमईआई ने पलट दिए। किसके इशारे पर? बिना 12 के सैकड़ों करोड़ सरकारी पैसा इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, इस लिहाज से कि अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी है, ये उनकी पढ़ाई के लिए है। लेकिन इन पैसों का कैसे नाजायज इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से बर्बादी हुई है, ये हम देख रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, ये खुलासा हैरान करता है कि सरकारी मदद मिलती रही इस यूनिवर्सिटी को, जिससे कि बच्चे जो हैं, अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तालीम नहीं दी जा रही थी, यहाँ तालीम नहीं दी जा रही थी। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कैसे पूरे देश को बर्बाद करना, उसका पूरा मॉड्यूल चलाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, और ये कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है। हमने कल वो खबर भी दिखाई थी कि 2007 में किस तरीके से जो जयपुर ब्लास्ट होता है, अहमदाबाद जो ब्लास्ट होता है, उसके भी तार इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अल्पसंख्यक छात्रों को उनका बेहतर भविष्य के लिए जो ग्रांट दिया जाता था वो ट्रस्ट को दिया जाता और ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी में वो पैसा इन्वेस्ट करती थी। लेकिन उसके एवज में पढ़ाई तो अलग आप छोड़िए, लेकिन जो टेररिस्ट गतिविधियां हो रही थी वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। और यही कारण है कि तमाम जो एजेंसीज है अब उस एंगल पर भी जांच कर रही है। जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी अल-फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन है, उनको ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया कि 415 करोड़ रुपए का गबन और फाइनेंशियल ट्रेल जो है वो अभी तक नहीं मिली। और ये भी एलिगेशन जवाद सिद्दीकी पर लगे कि कैसे उन्होंने ट्रस्ट के पैसे का मिसयूज किया, अपने ही परिवार के लोगों में अलग अलग काम बांटे और पैसे उनको भेज दिया गया। ईडी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि
अगर यूनिवर्सिटी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना होता था तो जवाद अहमद सिद्दीकी कोई टेंडर नहीं निकालते थे, वो बल्कि अपनी ही घर की कंपनी को वो टेंडर देते थे और पैसा घर में ही आ जाता था। उनके बेटे का कैटरिंग का बिजनेस है, उनकी जो पत्नी है उनका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन के नाम पर अपने घर में टेंडर दे देना, यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन के नाम पर कैटरिंग की जो एक तरीके से प्रबंध होते हैं वो अपने घर पर दे देना, और ये बहुत छोटी बात है। इससे भी बड़े बड़े जो काम है वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों में तमाम जो पैसा है वो बांटा, कहीं ना कहीं वो पैसा रूट होकर जवाद अहमद सिद्दीकी के पैसा मिलता था वो बच्चों के लिए मिलता था, लेकिन पैसा जा रहा था जावेद सिद्दीकी के घर में, जो आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के। संख्यक यूनिवर्सिटी बताते हुए सरकार से मदद मांगा करता था, लेकिन ये इन पैसों से देश को क्या देता था? डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, इन जैसे आतंकी दे रहा था इस देश को। यहाँ एक सवाल तो ये भी है कि देश के अंदर एक इमारत खड़ी हो जाती है, वो दिल्ली के पास आतंकियों की एक फौज तैयार करती है, बारूद की लैब खोलती है और सरकार से मदद भी लेती है। पूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, कितनी मदद मिली आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अल फलाह को यूजीसी 12 स्टेटस कभी नहीं मिला, फिर भी 2015-16 में 16 करोड़ अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मिली है। AICTE से 1.10 करोड़ जम्मू कश्मीर के छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप। 2014 में हरियाणा से यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया, तुरंत केंद्र की स्कीमें शुरू हो गई इसमें। 1997 से अनुच्छेद 30 का अल्पसंख्यक शील्ड इसने लिया और उसके जरिए सब जगहों से इसने पैसे की उगाही की है। NCMEI से हर बार मनचाहा ऑर्डर पास कराए। ये वो संस्था है जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी हित के लिए बात करती है, और यहां तो लग रहा है किसी और का हित देखा जा रहा था। 2007 में 40% आरक्षण रुकवा दिया गया। 2011 में डीम्ड एनओसी मिल गई। 2015 में मेडिकल एनओसी दिलवा दी गई। राज्य सरकार के सारे ऑर्डर्स NCMEI ने पलट दिए। किसके इशारे पर? बिना 12 के यूजीसी 12 के सैकड़ों करोड़ सरकारी पैसा इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, इस लिहाज से कि अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी है, ये उनकी पढ़ाई के लिए है। लेकिन इन पैसों का कैसे नाजायज इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से बर्बादी हुई है, ये हम देख रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, ये खुलासा हैरान करता है कि सरकारी मदद मिलती रही इस यूनिवर्सिटी को, जिससे कि बच्चे जो हैं अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तालीम नहीं दी जा रही थी, यहाँ तालीम नहीं दी जा रही थी। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कैसे पूरे देश को बर्बाद करना, उसका पूरा मॉड्यूल चलाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, और ये कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है। हमने कल वो खबर भी दिखाई थी कि 2007 में किस तरीके से जो जयपुर ब्लास्ट होता है, अहमदाबाद जो ब्लास्ट होता है, उसके भी तार इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अल्पसंख्यक छात्रों को उनका बेहतर भविष्य के लिए जो ग्रांट दिया जाता था वो ट्रस्ट को दिया जाता, और ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी में वो पैसा इन्वेस्ट करती थी। लेकिन उसके एवज में पढ़ाई तो अलग आप छोड़िए, लेकिन जो टेररिस्ट गतिविधियां हो रही थी वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। और यही कारण है कि तमाम जो एजेंसीज है अब उस एंगल पर भी जांच कर रही है। जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन है, उनको ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया कि 415 करोड़ रुपए का गबन और फाइनेंशियल ट्रेल जो है वो अभी तक नहीं मिली। और ये भी एलिगेशन जवाद सिद्दीकी पर लगे कि कैसे उन्होंने ट्रस्ट के पैसे का मिसयूज किया, अपने ही परिवार के लोगों में अलग अलग काम बांटे और पैसे उनको भेज दिया गया। ईडी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना होता था तो जवाद अहमद सिद्दीकी कोई टेंडर नहीं निकालते थे, वो बल्कि अपनी ही घर की कंपनी को वो टेंडर देते थे और पैसा घर में ही आ जाता था। उनके बेटे का कैटरिंग का बिजनेस है, उनकी जो पत्नी है उनका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन के नाम पर अपने घर में टेंडर दे देना, यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन के नाम पर कैटरिंग की जो एक तरीके से प्रबंध होते हैं वो अपने घर पर दे देना, और ये बहुत छोटी बात है। इससे भी बड़े बड़े जो काम है वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों में तमाम जो पैसा है वो बांटा, कहीं ना कहीं वो पैसा रूट होकर जवाद अहमद सिद्दीकी के पैसा मिलता था वो बच्चों के लिए मिलता था, लेकिन पैसा जा रहा था जावेद सिद्दीकी के घर में, जो आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के